पहला क्वेश्चन है 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला किसने रखी। तो जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। तो ये आधारशिला किसने रखी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए इनके साथ 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल थे। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान कौन सा पौधा लगाया। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी, तो उस समय उन्होंने वहां पर कौन सा पौधा लगाया था, तो पारिजात का पौधा लगाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिजात का पौधा। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या श्री राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा टिकट जारी किया। तो देखिए 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान एक डाक टिकट जारी किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाक टिकट। यह डाक टिकट 5 रुपये की कीमत का है और इस पर श्री राम मंदिर की तस्वीर छपी है और इसकी करीब 5 लाख टिकट छापे जाएंगे इस डाक टिकट के, याद रखना है। और देखिए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 श्री राम से जुड़े डाक टिकट जारी किए थे। अब इनका ये 12वां श्री राम से जुड़ा 12वां डाक टिकट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं जिन्होंने मंदिर का डिजाइन यानी कि नक्शा तैयार किया है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो देखिए चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या श्री राम मंदिर के वास्तुकार हैं जिन्होंने कि मंदिर का डिजाइन यानी कि नक्शा तैयार किया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा। और देखिए इनके साथ इनके बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी इनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। और चलिए दोस्तों, मैं आपको श्री राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है, तो महंत नृत्य गोपाल दास हैं। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नृपेंद्र मिश्रा हैं। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है, चंपत राय हैं। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है, तो देवगिरी जी महाराज हैं। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सदस्य कौन है, के पराशरण हैं। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र में दलित समुदाय के सदस्य कौन है, तो कामेश्वर चौपाल हैं। तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है, तो लार्सन एंड टुब्रो को सौंपा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो को, याद रखना है। देखिए यह भारत की एक नेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और देखिए जो मंदिर होगा उसका निर्माण लगभग 3.5 वर्षों में पूरा होगा। और देखिए मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी होगी, तो 161 फीट होगी। और मंदिर में 5 गुंबद होंगे और यह 3 मंजिला मंदिर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय हाल ही में बोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के सिवन। तो देखिए के सिवन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अध्यक्ष यानी कि इसरो के प्रमुख हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में बोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। देखिए इन्हें यह पुरस्कार IIA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाएगा और यह पुरस्कार इन्हें मार्च 2021 में मिलेगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने।
देखिए, इस रोको टोको नामक अभियान के तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनते, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो रोको टोको नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। तो देखिए, लुइस हैमिल्टन यह ब्रिटेन के एक रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में जुलाई 2020 में स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीत लिया है। और यहाँ पर जो नाम है वाल्टेरी बोटास का, यह फिनलैंड के हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में जुलाई 2020 में ही ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता था। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। अब देखिए, इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपने मामले निपटा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नादौन पुलिस थाने को। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर में थानों की रैंकिंग की है। तो इसमें देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाने को सबसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। तो देखिए, अभी हाल में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। इन्होंने देखिए मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है। तो अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। चलिए आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई को। तो देखिए, दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। देखिए, सन 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो आपको याद रखनी है, महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और कोविड-19 पर ब्रेक लगाए जाए। ये इसकी 2020 में थीम थी। चलिए आगे देखते हैं। गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गूगल करंट्स। तो देखिए, गूगल ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस का नाम बदलकर इसे दोबारा से रिलॉन्च किया है। तो इसका नाम अब क्या रखा है? गूगल करंट्स रखा है। याद रखना है। देखिए, बात करें यहाँ पर गूगल की, तो देखिए गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया, अमेरिका में। देखिए, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। और इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। तो देखिए, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अभी हाल ही में बुनकर समुदाय के लोगों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही 2020 की सभी योजनाओं का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 34वां। अब देखिए, ये जो सूचकांक वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, यह 2 वर्षों में जारी होता है। तो भारत को 2020 में 99 देशों में से 34वां स्थान मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर ब्रिटेन है और दूसरे पर अमेरिका है। और देखिए, भारत सन 2018 में इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था?
तो 35वें स्थान पर था और अब 2020 में आ गया है 34वें स्थान पर। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिनो ने। तो देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने अभी हाल ही में 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता लॉन्च किया जिसका नाम है भविष्य। याद रखना है। देखिए जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आशीष आहूजा है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आकाश गणेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आकाश गणेशन। ये तमिलनाडु राज्य के हैं। और देखिए इन्हीं के साथ एम प्रणेश और अमैया ओडी ये अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जीन कास्टेक्स। देखिए इन्होंने एडवर्ड फिलिप का स्थान लिया है जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कास्टेक्स। याद रखना है। और देखिए इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा क्या है? यूरो और CFP फ्रैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंजेती श्रीनिवास। तो देखिए इंजेती श्रीनिवास को 3 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFSCA का पहला चेयरमैन यानी कि पहला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए ये जो IFSCA है इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो देखिए ये जो प्राधिकरण है इसे अप्रैल 2020 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्यालय गुजरात गांधीनगर में स्थित है। तो इसके पहले चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं इंजेती श्रीनिवास। देखिए ये जो प्राधिकरण है यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा यस बैंक ने। तो देखिए यस बैंक ने ये जो लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की है इसके अंतर्गत पहचाने गए खाता धारक को बिना किसी कागज या दस्तावेज के लोन यानी कि ऋण दिया जाएगा। याद रखना है। देखिए बात करें यस बैंक की तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में CEO और MD कौन है? तो प्रशांत कुमार हैं। तो दोस्तों ये थे जुलाई मंथ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको कराए। इसी प्रकार से आगे भी और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या अन्य जितने भी जीके रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आने वाली सही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।